अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि एसएससी जेई 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इन अ सिंगली reinforced बीम if the permissible stress in a concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एक हमारे पास सिंगली reinforced बीम है और उस reinforced बीम में अगर मान लीजिए कि परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में पहले पहुंच जाए स्टील के कंपैरिजन में, तो उस टाइप के बीम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके अगर आंसर पर आएंगे तो इसका आंसर होगा ओवर इन्फोर्स बीम। ओवर इन्फोर्स बीम वो बीम होता है जिसमें जब मान लीजिए कोई भी हमारा आरसीसी का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंक्रीट और स्टील से मिलकर के बना होता है। तो जब कंक्रीट के अंदर सबसे पहले स्टील से, या सबसे पहले का मतलब मेरा यहाँ पे है कि स्टील से पहले अगर स्ट्रेस पहुंच जाए, जो भी परमिसिबल स्ट्रेस है, और स्टील में बाद में स्ट्रेस पहुंचे, तो उस टाइप के सेक्शन को हम लोग कहते हैं ओवर इनफोर्स सेक्शन। अब हम यहाँ पर ये जो सेक्शन दे रखे हैं इनको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंडर इनफोर्स सेक्शन, देखिए बेसिकली तीन सेक्शन होते हैं हमारे पास। एक तो होता है अंडर इनफोर्स सेक्शन, और एक होता है ओवर इनफोर्स सेक्शन, और एक होता है बैलेंस सेक्शन। इकोनॉमिकल सेक्शन हमारा यहाँ पर हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, हम लोग तीन सेक्शन पर बात करते हैं, तो तीन ही सेक्शन होते हैं हमारे। तो देखिए इनके जो क्राइटेरिया हैं, कई सारे क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर हम लोग इन सेक्शन को देखते हैं। तो एक होता है हमारा यहाँ पर अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो अंडर इनफोर्स सेक्शन कौन सा होता है? देखिए अंडर इनफोर्स सेक्शन के भी कई सारे क्राइटेरिया हैं। अंडर इनफोर्स सेक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग के बेस पर अगर हम देखते हैं, एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग क्या है एक बार फिगर में देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मेरे पास ये फिगर दे रखा है यहाँ पर। इस फिगर में आप स्ट्रेन डायग्राम देख रहे हैं, है ना? ये स्ट्रेन डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। इस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर ये हमारा सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर एक है हमारा अंडर इनफोर्स सेक्शन, तो ये हमारा अंडर इनफोर्स सेक्शन है। तो अंडर इनफोर्स सेक्शन कौन सा होगा? देखिए इसमें क्या है कि इसमें स्टील में जो स्ट्रेस होता है वो पहले पहुंचता है अंडर इनफोर्स सेक्शन में, और कंक्रीट में बाद में। एक होता है बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन में जो स्ट्रेस होता है वो दोनों नंबर सेम टाइम पर पहुंचता है। और अगर ओवर इनफोर्स सेक्शन की बात करें तो ओवर इनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट में जो स्ट्रेस होता है वो पहले पहुंचता है, और स्टील में स्ट्रेस जो होता है वो बाद में पहुंचता है। तो ये हमारा आंसर भी था इसी क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर फिगर दे रहे हैं आपको, जो स्ट्रेन डायग्राम के फिगर हैं। स्ट्रेन डायग्राम का जो डायग्राम बनेगा अंडर इनपुट सेक्शन में ये कुछ इस तरीके का बनेगा। बैलेंस सेक्शन में बराबर पर पहुंच रहा है, लेकिन इसमें अगर बात करें स्ट्रेन डायग्राम में तो इसमें कंक्रीट में पहले स्ट्रेस पहुंच रहा है। तो ये हमने डायग्राम के बेस पर बात करी। अब क्या है कि हमारे पास दो तीन क्राइटेरिया और है यहाँ पर, और क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग के बेस पर, अगर मान लीजिए एक्सयू हमारा, एक्सयू लिमिटिंग की बात करते हैं, एक्सयू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और एक्सयू लिमिटिंग लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है, जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, है ना? ये एक्सयू लिमिटिंग है और ये एक्सयू है। अगर मान लीजिए हम अंडर इनफोर्स सेक्शन की बात करें, तो अंडर इनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि एक्सयू जो होता है ना वो एक्सयू लिमिटिंग से कम होता है। तो देखिए आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें इस फिगर में देखिए एक्सयू जो है वो एक्सयू लिमिटिंग से छोटा है, तो उसको, उस टाइप के सेक्शन को हम लोग कहते हैं अंडर इनफोर्स सेक्शन। अगर एक्सयू मेरा ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग होता है तो उस टाइप के सेक्शन को हम लोग कहते हैं ओवर इनफोर्स सेक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ओवर इनफोर्स में देखिए न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जा रहा है, और एक्सयू इसमें जो हमारा क्रॉस सेक्शन था, इसमें एक्सयू कहां है? न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, तो इसका मतलब एक्सयू ग्रेटर देन होगा एक्सयू लिमिटिंग। अब एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिटिंग होता है तो वो हमारा कौन सा कहलाता है? बैलेंस सेक्शन कहलाता है। जैसा कि देखिए यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो देखिए यहां पर न्यूट्रल एक्सिस पर है ये एक्सयू लिमिटिंग, और एक्सयू भी न्यूट्रल एक्सिस पर है, तो ये कौन सा हो गया? हमारा बैलेंस सेक्शन हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए एक्सयू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अगर मान लीजिए एक्सयू इज इक्वल टू होता है ये 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉन में 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी। इससे हम लोग एक्सयू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
अब एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या है? एक्सयू लिमिटिंग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मेरे पास कुछ इस तरीके से है। एक्सयू लिमिटिंग का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि 700, ये एक डेरिवेशन से आता है, 0 पॉइंट अपॉन में 700 अपॉन में 0.87 इंटू एफ वाई प्लस में 1100 इंटू डी। ये यहां से एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सयू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फिर वहां पर हम लोग कंपेयर कर देंगे। अब एक्सयू लिमिटिंग के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। एक्सयू लिमिटिंग की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए, एक्सयू लिमिटिंग में जो वैल्यू होती है 0.53 डी होती है जब हमारा अगर एफ 250 ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है। अगर मान लीजिए एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हमारी होगी 0.48 डी होगी जब हमारा एफ 415 होगा। एफ एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 0.46 डी होती है जब हमारा एफ 500 होता है। तो ये कैसे निकला? ये जो वैल्यू है 250 अगर इसमें रखेंगे फॉर्मूले में यहां पर एफ आई की वैल्यू, तो यहां से एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हमें डी के टर्म में मिल जाएगी 0.53 डी। अगर 415 रखेंगे यहां पर इस फॉर्मूले में 415 रखेंगे एफ आई की जगह तो हमें मिल जाएगी 0.48 डी। अगर 500 रखेंगे यहां पर हम लोग एफ आई की जगह तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.46 डी। तो एक क्राइटेरिया और होता है हमारे पास। एक क्राइटेरिया ये होता है कि एक होता है हमारे पास एएसटी रिक्वायर्ड और एक होता है एएसटी प्रोवाइडेड। इसके बेस पर हम लोग डिफाइन करते हैं अंडर इनफोर्स, ओवर इनफोर्स और बैलेंस एक्शन। तो एएसटी रिक्वायर्ड, एएसटी क्या है यहां पर? एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन। और यहां पर रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड की बात करें तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो रिक्वायरमेंट होता है और एक प्रोवाइडेड होता है। अगर मान लीजिए एएसटी प्रोवाइडेड लेस देन एएसटी रिक्वायर्ड होता है तो इस टाइप का जो सेक्शन होता है वो हमारा कहलाता है अंडर इनफोर्स सेक्शन। अब यहां पर मैं बात करूं एएसटी प्रोवाइडेड और एएसटी रिक्वायर्ड क्या है। तो देखिए रिक्वायरमेंट तो ये है कि जितनी उसको रिक्वायरमेंट है हमारे स्ट्रक्चर को एज पर लोड, है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे स्ट्रक्चर को रिक्वायरमेंट है 100 किलो न्यूटन की स्टील की, लेकिन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कितना? 90 किलो न्यूटन। तो यानी कि रिक्वायरमेंट से, हमारी रिक्वायरमेंट तो है 100 किलो न्यूटन की स्टील की, लेकिन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वहां पर 90 किलो न्यूटन। तो यानी कि प्रोवाइड कितना होगा? 90। तो इसे यानी कि एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड हो गया ये 90 और एएसटी रिक्वायर्ड कितना हो गया? 100। तो इस टाइप के केस को हम लोग कहते हैं अंडर इनफोर्स सेक्शन। अगर मान लीजिए कि एएसटी प्रोवाइडेड ग्रेटर देन एएसटी रिक्वायर्ड होता है तो उस टाइप के सेक्शन को कहते हैं हम लोग ओवर इनपुट सेक्शन। अगर एएसटी हमारा प्रोवाइडेड इक्वल टू एएसटी रिक्वायर्ड होता है तो उस टाइप के सेक्शन को कहते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन। एक क्राइटेरिया हमारे पास ये हुआ। अब क्या है कि जो अंडर इनपुट सेक्शन है वो हमेशा जो फेल होता है, अंडर इनपुट सेक्शन जो होता है हमारा वो फेल होता है हमेशा हमारा किसमें? टेंशन में। क्यों? क्योंकि अंडर है ना, कम है। तो इस टाइप के फेलियर को हम लोग कहते हैं टेंसाइल फेलियर। टेंसाइल फेलियर बोलें या फिर डक्टाइल फेलियर बोलें, बात एक ही है। अगर ओवर इनपुट सेक्शन की बात करेंगे तो ओवर इनपुट सेक्शन किसमें फेल होता है? ये होता है ब्रिटल फेलियर। ब्रिटल फेलियर या फिर हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन फेलियर। कंप्रेशन फेलियर, इसको कंप्रेशन फेलियर या ब्रिटल फेलियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ओवर इनपुट सेक्शन में क्या होता है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है कंक्रीट में पहले पहुंचता है। जब कंक्रीट में पहले पहुंचेगा तो कंक्रीट फेल होगा। तो जब कंक्रीट फेल किस में होता है? ब्रिटल फेलियर होता है। इस और कंक्रीट किस में हमें स्ट्रेंथ देता है? कंप्रेशन में देता है। तो इस तरीके से इसका नाम बोलेंगे हम लोग ब्रिटल फेलियर या फिर कंप्रेशन फेलियर। इसी तरीके से अगर हम अंडर इनपुट सेक्शन को हम लोग टेंशन फेलियर या डक्टाइल फेलियर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्टील होता है, स्टील में जो अंडर इनपुट सेक्शन के केस में जो हमारा स्टील होता है उसमें परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंचता है। तो जिसमें परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंचेगा वो फेल होगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस अंडर इनपुट सेक्शन के केस में पहले पहुंचता है। तो इसी वजह से जो स्टील होता है वो टेंशन में काम करता है। तो उस टाइप के फेलियर को हम लोग क्या कहेंगे? टेंशन फेलियर। और जो स्टील होता है उसके अंदर क्या होती है? डक्टिलिटी होती है ना। तो उसको, उस टाइप के फेलियर को हम लोग इसलिए नाम देते हैं डक्टाइल
फेलियर। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हमारे पास हैं। अब इसमें क्या है कि अब ये बात आती है कि सर हम जो है प्रोवाइड कौन सा इसमें से सेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, अंडर इनफोर्स, ओवर इनफोर्स या फिर बैलेंस सेक्शन। देखिए हम लोग जो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा ना वो अंडर इनफोर्स सेक्शन रहता है। अंडर इनफोर्स सेक्शन बेनिफिशियरी क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि ये जो फेलियर होता है ना ये डक्टाइल फेलियर होता है। डक्टाइल फेलियर होता है। और डक्टाइल फेलियर में क्या होता है कि इसमें जो होता है ना ये डक्टिलिटी में फेल होता है। डक्टिलिटी में फेल होने का मतलब पहले स्टील फेल होगा, तो स्टील जब फेल होता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो पहले क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमें अलार्मिंग करता है ना। कभी भी स्टील जो होगा वो ब्रिटल तो फेलियर होता नहीं है, वो धीरे धीरे पहले एक वायर के रूप में कन्वर्ट होगा तब जाकर के फेल होगा। तो इसका मतलब है कि वो हमें पहले अलार्मिंग करेगा, पहले हमें सचेत करेगा कि भैया स्ट्रक्चर आपका फेल होने वाला है। लेकिन अगर ओवर इनफोर्स सेक्शन की बात करें तो ओवर इनफोर्स सेक्शन में पहले हमारा कंक्रीट फेल होता है। जब कंक्रीट पहले फेल होता है तो कंक्रीट क्या होता है, ब्रिटल, वो अचानक से टूट जाता है। तो अचानक से टूटेगा तो यानी कि हमारा स्ट्रक्चर भी अचानक से ही गिरेगा। तो इस वजह से हम लोग ओवर इनफोर्स सेक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग कौन सा सेक्शन प्रेफर करते हैं, टेंस अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से ये वाला आपको अंडर इनफोर्स, ओवर सेक्शन, ओवर सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन, ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। और यहां से जितना भी मैंने बताया है इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपके किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आता है। यहां से जितना मैंने अभी तक बताया इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।